अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद पहचान है पावरलूम की, मज़दूर की और सनत की। ये तीनों जब मिलते हैं तो फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता है। लेकिन आज मैनचेस्टर शदीद बहरान के अंदर है। सड़कों पर आग लगी हुई है। ज़िला कौंसिल चौक इस वक्त एहतजाजी पॉइंट बन चुका है। लोग बड़ी तादाद में, ये सिर्फ फैक्ट्री मालकान है जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज है, एहतजाज करने पहुंचे अपने मुतालबात के हक़ के लिए कि महंगी बिजली और महंगा यौन, पहले तो महंगे यौन ने कड़ाके निकाल दिए, लेकिन उसके बाद महंगी बिजली ने अब कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। अपने मुतालबा के निकले कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर भारी भरकम बिल जो हैं वो अदा नहीं करेंगे और साथ FBR के नोटिस आ रहे हैं। तो इस वक्त पावरलूम सेक्टर, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, साइजिंग सेक्टर, अगर मैं आम जुबान में कहूँ तो SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लोग यहाँ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। प्रोग्राम में कौन कौन है इनसे बात करेंगे, क्या मुतालबात हैं, कब तक खड़े रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे, कौन से मुतालबा, कौन से चार्टर ऑफ डिमांड लेकर मैदान में आए हैं, लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वहीद खालिक रामे मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में इनका आगाज़ के साथ ही बात करते हैं। रामे साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा आगाह करते हैं, मुतालबात क्या हैं। आपको मीटिंग हमने कवर की, खबर भी चली, लेकिन इस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड लेके क्या आए हैं, कब तक रहेगा, क्यों रहेगा, कितना तवील हो जाएगा, बहुत सारे सवालात हैं, ज़रा जवाब दे दें उनके। देखिए जी, जुल्म हुकूमत का इतना है कि वो इंडस्ट्री जो 30 रुपये यूनिट मतहमल नहीं थी, आज उसको 55 से 60 रुपये यूनिट चार्ज किया जा रहा है। सारे पाकिस्तान की बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेज है, वो भी हम पे डाले जा रहे हैं। FPA नाजायज़ है, वो भी हम पे डाला जा रहा है। तो इसके अलावा आज देखेगा हज़ारों की तादाद में टैक्स पेयर जो हैं, जिनके पैसे से ये हुकूमत, ये हुकूमती वज़रा ये अयाशियाँ करते हैं, वो सड़कों पर हैं। मज़दूर जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई वो सड़कों पर हैं। फैसलाबाद की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पावरलूम्स हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो नहीं चल सकती। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि आज देखें हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री, हमारी प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग सब बंद हो रही, तो हम बारिश का पहला खतरा बने हैं। आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है फैसलाबाद की हिस्ट्री में, 10 साल के बाद इतना बड़ा एहतजाज हुआ है। तो यही एक मुतालबा है वन लाइनर कि बिजली की कीमतों को कम करें ताकि इंडस्ट्री चले, वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और हम अगले सोमवार 17 तारीख के अंदर फेस्को के दफ्तर के आगे एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और रोज़ घंटाघर में रैलियाँ निकालेंगे और इस दायरे को वसी करेंगे ताकि हमारे मुतालबात नाअहल हुक्मरानों तक पहुँचे और उसको कबूल करें। तो हमें साहब, कौन सा सेक्टर, क्या यौन मार्केट, ऐसी कोई मार्केट, कपड़ा मार्केट्स वाले भी इस एहतजाज में आपके साथ हैं? क्योंकि यौन की भी शॉर्टेज चल रही है, बिजली महंगी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्टर फैक्टर्स आ जाते हैं, अंदर शामिल हो रहे हैं। सारे यौन मार्केट है, क्लॉथ बोर्ड्स हैं, अपने राडरी एसोसिएशन, पर्दा क्लाथ, सब ने हमारे साथ तावन किया है। सभी लोग मौजूद हैं। इतना बड़ा हज़ारों की तादाद में शो जो है, ये कलेक्टिव शो है, हमारे वर्कर्स आए हैं इसमें, तो ये आगे दायरा बढ़ेगा इंशाल्लाह और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो हमसे ये जो इजाफा है ये वापस करें। ये वापस रामे सामने आगे चलें। दोस्त मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी, मैं इंडस्ट्री से। क्या कहेंगे, किस हद तक एहतजाज का दायरा वसी होने की उम्मीद है, कितनी देर तक डटे रहेंगे? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है मालिकान है ना, थक जाते हैं, मजदूर नहीं थकता, तो मालिक ही आ गए हैं सड़कों में सारे। ਉਹਦੀ वजह है कि इंडस्ट्री जो बंदा हो गया, इंडस्ट्री जो बंदा लांदा है ना, तो कमाई वास्ते लांदा। सानू कमाई छड्ड के साडे जेबां चों जाण डए ने। सानू 20 ਤੋਂ 25 रुपये पर मीटर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ शटलेस वाले ਆ, ਉਹ एयर जट वाला। मेरे को एयर जट भी है, मेरे को शटलेस भी है। एयर जट देखिए तो उतों जुल्म बड़ा, तो जे शटलेस देखिए उस तो बड़ा जुल्म है। हूँ 25 ਤੋਂ 30 रुपये जेब चो पा के ਅਸੀਂ इंडस्ट्री चलावांगे ना, इस वास्ते मालका नहीं थकने, हूँ बाकी लोग थकणगे। क्योंकि एक हद तक पैसे देते रहेंगे सारे, फिर एक वक्त आएगा मालिक कहेगा मेरे पास तो अब खुद नहीं बचा कुछ लगाने के लिए। ये ऐसा ही हुआ है ना कि पहले हमारे बिल आए हैं, इससे ज़्यादा पहले 26 लाख का बिल मुझे आया, तो 13 लाख रुपया मैंने जेब से डाला, बर्दाश्त कर लिया कि अगला जो माह आएगा वो ठीक हो जाएगा। अब अगले माह बंद कर दी फैक्ट्री, बंद फैक्ट्री का 17 लाख रुपया बिल आया, वो कहाँ से लाऊँ मैं? अब जायदाद बेचूँगा ना, गाड़ी बेचूँगा ना, या कुछ करूँगा, बिजली तो दाँ लगेगी ना। फिर ऊपर से ये जुल्म कर रहे हैं, कहते हैं कि जितने आपके यूनिट हैं ना, जो आपका लोड है वो मंजूर है। एक नया कानून बन गया है, उसका हाफ जो है ना आप बंद भी कर देंगे, हाफ का भी आपको पड़ेगा। इतना जुल्म, इतनी बदमाशी, इतनी डकैती कि बंद यूनिट का भी आपको 1/2% पड़ेंगे।
ये जुल्म है, ये कहाँ से हम लाएंगे? इसका मतलब हम फैक्ट्री बंद करके फिर भी जो है ना इनको पैसे देंगे, ये हमारे पैसे पे याशी करे, हमारे पैसों पे ये लोगों पे लटाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमारी बर्दाश्त जो है ना वो जवाब दे चुकी है। ये देखें हज़ारों हैं लोग, ये हज़ारों लोग बाहर आ रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमारे गलमे पकड़ने हैं। मालकान आए हैं ये, हाँ मालकान, अभी तो ये मजदूर अभी निकलेगा जब उनके पैसे थोड़े जो हमने दे दिए ना, पिछली तनख्वाहें दे दी हैं, अभी उनके पास राशन है, जब उनका राशन ख़त्म होगा तो बताएं आप, वो उनके बच्चे भूखे मरेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो बिल्कुल अपना हक वो हमारे गिरेबान पे मारेंगे, लोगों पे डकैतियाँ करेंगे। ये खुद गवर्नमेंट चाहती है कि ये डकैतियाँ हों, इधर खाना जंगी का माहौल पैदा हो, इधर श्रीलंका बने, ये चाहती है ये लोग। नहीं, ज़रा दिखाइएगा, रुई जो है ये रुई वो है। रुई जलाकर एहतजाज किया जा रहा है ताकि इस चीज़ का अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए कि इस वक्त लोग जो हैं वो शदीद गमो गुस्से के अंदर हैं और रुई की बंडल जो है उनको आग लगा के अपना एहतजाज किया कि यही रुई रोज़गार का बाइस है और ये रुई आज इनको खा रही है, तो ये आग चलाकर एहतजाजन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर के अंदर, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर करवाया जा सके कि इनके मुतालबा जो हैं वो पूरे किए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम आप कौन से सेक्टर से ताल्लुक़ अस्सलाम। रखते हैं? जी, मेरा ये कपड़े का पावरलूम्स का कारोबार है कौन से एरिया से? और हमारा एरिया है सदार। सदार का बहुत बड़ा सेक्टर है जी, बहुत वहाँ बड़ा से सेक्टर है। लीगी एमपीए भी एक मौजूद जी, है जो कि इससे मुंसलिक है। लेकिन भाईजान बात यह है कि कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। हम कई दिनों से ये एहतजाज कर रहे हैं, आज हमारा दायरा कार बढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में और भी हमारा दायरा कार बढ़ेगा। जब हमारे 15-15, 20-20 रुपए मीटर हमें अपनी जेब से पड़ेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? इंडस्ट्री बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। जब हम इंडस्ट्री बंद करेंगे, लेबर सड़कों पे आएगी, वो हमारी जेबें काटेगी, आपकी जेबें काटेगी, लोगों की गाड़ियां लूटेगी, लोगों की गाड़ियां छीनेगी, फिर क्या करेंगे आप? भाई इसलिए इसका कोई हल करें, या तो इतने अगर जालमाना बिल भेजने हैं तो उसके साथ एक नोटिस लिख के भेज दें कि हमारे मुल्क में जितने भी कारोबारी लोग हैं अपनी इंडस्ट्री बेचें, अपनी लूमें बेचें, अपनी फैक्ट्रियां बेचें और दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में चले, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमारा मुआशी कत्ल अगर करना ही है तो हमारे बिलों के साथ बराए मेहरबानी एक नोटिस भेज दे गवर्नमेंट, उस पर लिखा हो कि हमारा मुल्क छोड़ दें आप। लोग अपने मुल्क में कारोबारी लोगों को बुलाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में बुलवाते हैं, लेकिन हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इस वक्त जी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आ जाए, इसकी बात की जा रही है अभी, लेकिन मेरे ख्याल में जब ये लोग एहतजाज करेंगे लोकल, अरे भाई ये इस जगह में आपको इंटरव्यू वो लोग दे चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो हम लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि अगर ये हमारा कोई मसला हल ना हुआ तो हम बैठ के यहाँ पे अपना सारा पैसा राख करने की बजाय हम इंडस्ट्री लूमें सब बेच के दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बुलाने की बात कर रहे हैं बाहर से इन्वेस्टर को, यहाँ के इन्वेस्टर बाहर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्वेस्टर भाई जाने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन सलाम। सेक्टर, क्या कौन से एरिया से ताल्लुक है? मैं गुलाम अहमदाबाद से। क्या कहेंगे, गुलाम अहमदाबाद भी एक बड़ा मरूफ सेक्टर है, आप लोगों ने आगाज़ किया इस एहतजाज का, बाकी सेक्टर को साथ में लाया है, कितना तवील हो सकता है? उन्होंने बहुत दो टोक बात करी, हम तो बेच के जाने ये को तो तैयार हैं। 17 तारीख को हमने चीफ जो ऑफिस है उसके बाहर का एहतजाज का धरना दे दिया है कि हम 17 तारीख को उधर जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आप मुझे बताएं कि 60 रुपये यूनिट से हम अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएं? हम 10 साल में पहली बार इस एरिया में आए हैं, इस जिला कौंसिल में आए हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और मजदूर अभी निकल रहे हैं, हमारे पास अब नहीं है कि हम कभी दिल नहीं करता ये एहतजाज पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मालकान उन्होंने बात की, मालकान यही कह रहे हैं कि कौन से मालिक का दिल करता है अपनी फैक्ट्री को ताला लगा के एहतजाज करे, वो भी वो जो पंखा एसी चल रहा हो वो छोड़ के आना, किसी का दिल नहीं करता। कोई इंसान सर बिला वजह नहीं आता, सब जो जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मजबूरी के तहत इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त मालिक का जो मजदूर है ना वो सबसे ज़्यादा परेशान मजदूर है। उसकी वजह ये कि इंडस्ट्री बंद है। हमारा इलाका जितने हैं छियाड़ धांधरा चौड़ चाक जितने भी एरिए हैं इस वक्त 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया बिल है, कहाँ से देना है हमने? हम इंडस्ट्री भेज दें जो हमने मजदूरी करके इतना कुछ बनाया, क्या हम गवर्नमेंट को दे दें? यह गवर्नमेंट सरासर ज़्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। लिहाजा इनको चाहिए जो FBR वाले बिला वजह, वो मैं अगर उनको कहूँगा उनको शर्म आनी चाहिए कि जो नोटिस भेज रहे हैं कहाँ से पैसे देने? क्या कोई दरख्त लगा है कि वहाँ से उतार के हम दे दें? बिल्कुल जी, लाखों का बिल और करोड़ों का नोटिस जो है सब फैक्ट्री मालकान को रिसीव हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन से एरिया से आप? 64 GB 64 GB से क्या कहेंगे, क्या हालात? हमारी इंडस्ट्री बिलों की वजह से बंद हो रही है, ठीक है, और ऊपर से नुकसान अलग हो रहा है, और बिल जो इतने ज़्यादा आ गए वो हमने पे कहाँ से करने? इसका यही हल है, फिर इंडस्ट्री बंद करके आराम से बैठ जाए।
इस वक्त सरापा एहतजाज है। टायर जलाकर अगर मैं बात करूँ छाड़ धांधरा जंग गुलाम मोहम्मदाबाद ढूडीवाला रजाबाद जौन सा भी सेक्टर इस वक्त नड़े वाला इन्होंने कहा जी जौन सा भी सेक्टर का नाम लें वो लोग यहाँ मौजूद है क्योंकि इन्होंने एक नए सेक्टर नाम लिया। इनका भी आवाज़ जो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर की बात करें? फैजाबाद सेक्टर से हूँ। फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद में इस वक्त क्या मसाइल हैं, कितने लोग तंग हैं, बिल कितने कितने आए हैं? बिल भाईजान जिसको इस दफ़ा तकरीबन 3-4 लाख रुपया महीना बिल आता था ना, वो आज 16-16 लाख रुपया बिल रहा है। लोगों को जो मजदूरी कर आगे देते हैं ना, उतने पैसे वापस नहीं आते, बिल कहाँ से देंगे? हमने ऐसे ऐसे पॉइंट देखे हैं कि लोगों ने अपनी बाहर चीज़ें बेची, किसी ने सोना बेच दिया, किसी ने कुछ बेच कर बिल अदा किया और बंद कर कर बैठे हैं। आगे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आगे कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अमूमन ये हुआ करता है ये फैक्ट्री जितनी भी है ये कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे SME के तौर पे लोगों ने अपना जेवर अपनी गाड़ियाँ अपने घर गिरवी रखा के ये फैक्ट्रियाँ लगाई ताकि रोज़गार का सिलसिला आगाज़ हो सके। लेकिन अब ये हो गया है वो जितना भी उनके पास ज़र मुबादला था वो भी लग चुका है, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोज़गारी का इस वक्त मुँह तक रहे हैं और ये लाखों की तादाद में। अच्छा ये कुछ कहना चाह रहे हैं दोस्त जी? मैं ये हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि ये चाहती क्या है? क्या ये मुसलमान को नज़र इंसान नज़र नहीं आते? वो इतने इन लोगों ने इतना पैसा बना लिया है कि हम लोगों की जेबों से गरीबों की से निकाल जमा किए जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना लोग है और अभी इससे डबल ट्रिपल आना है, हम लोग कहाँ जे जाएँ? और ये मैं इन हुकूमत वालों को कहता हूँ कि खुदा का खौफ खाएँ। जो 60-70 रुपए के हिसाब से यूनिट भेज रहे हैं, खुदारा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतना जुल्म ना करें कि इनको कहीं मुँह छुपाना ना पड़े। बिल्कुल जी, मुंह छुपाना ना पड़े। सियासतदान सारे इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं। यहाँ बेशतर लोगों ने कहा कि सूबे के पास जाते हैं, वफाक के पास भेजते हैं, वफाक के पास जाएँ, सूबे के पास भेजते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि किसके हाथ पे मसीहा तलाश करें, किसके हाथ पे जाके ये पुकार करें कि हम इस वक्त तकलीफ में हमारी तकलीफ सुनी जाए। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मालकान वो साइजिंग मालकान हो, वॉल्यूम मालकान हो, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पे SME सेक्टर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के लोग ज़्यादातर आज के एहतजाज में शरीक हैं। बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त चौक ज़िला कौंसिल के अंदर मुतादिद जो मालकान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से एहतजाज करने आए हैं, मकसद क्या मुतालबा लेकर मैदान के अंदर आए हैं और किस हद तक ये शदीद एहतजाज होगा? जी, हम पावर लूम ऑनर एसोसिएशन के सब नुमाइंदे हैं, सब लूम ऑनर हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें जो बिजली दी जा रही है वो बहुत महंगी दी जा रही है। जे बिजली के जो बिल हैं 2-3 बिलों में हमारी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट ले लेगी और हम नहीं चल सकेंगे, हमारा मजदूर भी बेरोज़गार हो जाएगा। इसके अलावा FBR वालों ने हमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे हुए हैं, वो भी बिल्कुल हमें नजायज़ भेजे हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा है कि वो नोटिस भी वापस ले। अगर गवर्नमेंट हमारे नोटिस वापस नहीं लेती, हमें बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं देती, तो हम चला ही नहीं सकते इंडस्ट्री को। तो इस तरह हम अपने एहतजाज को रेगुलर कर देंगे। अगर आज तो हमने सिर्फ आज का ऐलान किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना सुनी ना मानी तो हम अपने एहतजाज को रेगुलर करेंगे और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट को बता देंगे कि हम फैसलाबाद में एक रीढ़ की हड्डी है। हम कम से कम 3-4 लाख मजदूर को जहाँ पे रोज़गार मुहैया करते हैं, तो वो मजदूर भी बेरोज़गार होगा। हम तो पहले ही हो चुके हैं, हम तो पहले बेरोज़गार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक आज से कुछ साल पहले देखें तो लूम लोहे के भाव बिक रही थी, लेकिन दोबारा वो सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। पंजाब में PTI है, वफाक में PDM है, एक दूसरे पे मलबा डाला जा रहा है इस वक्त। तो वो फ़र्क कोई नहीं पड़ा। पहले लोहा 40 रुपये kg था, अब 100 रुपये kg है। रेट लोहे के भाव बिक रही है इस वक्त। प्याज महंगा है, लूम का सस्ती है हमारी। बिजली बहुत महंगी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो हमारी फैक्ट्री नए रजिस्टर उनको 0 रेटिंग की सहूलत दी जाए, नहीं तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। एक आदमी का बिल है 20 रुपये यूनिट, एक बिल है 80 रुपये यूनिट, वो कैसे मार्केट में मुकाबला करेगा? इसलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है, गरीब का चूल्हा बंद हो रहा है। गवर्नमेंट से अपील है कि सब फैक्ट्रियों को 0 रेटिंग की सहूलत दी जाए। 0 रेटिंग की सहूलत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी पावल मालकान है। जी। क्या लग रहा है कि बिजली के बिलों में एहतजाज जो है ये आपका कारआमद साबित होगा? क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट से एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज पे हैं। इंशाल्लाह ये वफाकी गवर्नमेंट का काम है, ये सूबाई का काम में नहीं है। इंशाल्लाह हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके पीछे हटेंगे। हम अपना बिजली पे बुनियादी एजेंडा आप लोगों का चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? हमारा वही है कि बिजली सस्ती करें। जो फ्यूल सिस्टम में 10 रुपये 15 रुपये कर रहा है,
वो दान निकाल देता है टीवी पे बैठ के कि जी मैंने इतनी कर दी उतनी कर दी, उसे उससे वापस लेना पड़ेगा इजाफा। इंशाल्लाह जब तक वो नहीं लेता वो हम इधर ही हैं। जब तक इजाफा वापस नहीं लेता यही है। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से सेक्टर से हैं? हम शारदांदर सेक्टर शारदांदे से। आप एक बहुत बड़ा सेक्टर वहाँ भी है, वहाँ तो लीगी एमपी के भी खुद पावर लूम मालिक हैं, तो उन्हें नहीं कोई दर्द हो रही कि इस वक्त बड़ी शदीद परेशानी में है? बस वो उनको क्या दर्द होनी है, ये तो पावर लूम मालकार को ही होनी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो जुल्म किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, नहीं तो ये भी लोग बेघर हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार हो जाएगी? अभी तो सुनने के लिए नहीं तैयार होगी, जब रेगुलर एहतजाज होगा तब सुनेंगे। तब सुनेगी, क्योंकि इससे पहले आम आदमी ने एहतजाज किया बिलों में, तो पूरे पाकिस्तान में जब एहतजाज का दायरा वसी हुआ तो गवर्नमेंट एक्शन में आई, बिल वापस हुए। तो अब देखना ये होगा इनके बिल वापस होते, क्योंकि एहतजाज का रास्ता इन लोगों ने भी इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन सेक्टर से? शारदांदर से। क्या मुतालबा है एहतजाज के लिए आए? मुतालबा यही है बिजली महंगी है, फैक्ट्रियां आल्टो आल्ट बंद आ, खलोतियां फैक्ट्रियां नजायज़ बिल आ रहे हैं, आही मुतालबा सर। यही मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कोई मजदूर मालिक जी मालिक ही मालिक की कह रहे की मुतालबा थोड़ा? यही मुतालबा बिजली महंगी है तो टैक्स बहुत लगे जा रहे हैं, तो पावर लूम हमारी 15 दिन से बंद है। कितनी लूमा थोड़ी है? 48 जी। यहाँ असल बेसिकली मसला ये है, इसे कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर लें तो लोग घरों के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाकर अपने मुतालबात के अपने रोज़गार के लिए लगे हुए थे, लेकिन वो रोज़गार छीना जा रहा है। इनका मुतालबा है कि ये रोज़गार और ख़ासतौर पर महंगी बिजली जो इनके लिए दर्द सर बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सेक्टर से ताल्लुक आपका? सियासत आंध्रा से। क्या मुतालबा था? उधर तो पहले मजदूरों ने बड़ा एहतजाज किया, आप मजदूर माल के सारे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मजदूर मालकन इसलिए इकट्ठे हो गए कि इसलिए कि मजदूर का चूल्हा बिल्कुल बंद हो रहा है। ये हमारी भी कोशिश यही होती है कि मजदूर का चूल्हा भी जले। पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, फैसलाबाद को मानचेस्टर कहा गया है, लेकिन आज मानचेस्टर का ये हाल हो रहा है कि महंगी बिजली से और बेजा टैक्सों से हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है। खुदा के लिए हमारी इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए, हमें रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री चला सकें। इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी फैक्ट्रियाँ तकरीबन आलमोस्ट 90% इस वक्त फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद है। लगता है हुकूमती इदारे एक्शन में आएंगे, क्योंकि ताल अभी तक ये कहा जा रहा है कि कुछ और कड़वे घूंट जो हैं वो पीने पड़ेंगे और बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन कड़वे घूंट पीने से हमारे मजदूर का चूल्हा नहीं चलेगा। मजदूर इस टाइम आज हम मालकान इधर रोडों पे आए हैं, कल टैक्स पेयर सब तकरीबन टोटल आलमोस्ट मजदूर कल इधर एहतजाज होंगे, आगे लगेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी करके हमें बिजली में रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री का। इनका मुतालबा जी बिजली के बिलों में राय दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अभी फैक्ट्री मालिक हैं, कितनी लूम्स हैं आपकी? सर मैं 2 फैक्ट्रियां सासी मुजाहिदाबाद सेक्टर ईदगाह रोड सेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद आ, बहुत तादाद ना बंद किया। मजदूर काफ़ी तादाद ना फारग आ और 60 रुपए तो लैके 80 रुपए तक मालकां नूं फैक्ट्री यूनिट पै रहा वा। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੋ ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੰਮ बिल्कुल। आप भी फैक्ट्री मालिक हैं जी जी। क्या कहेंगे, कौन से सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, किन मुतालबात को लेकर रोड पे आए हैं? मैं सुल्तान टून बाईपास से तल्लक रखता हूँ। उधर मेरे पास पावर लूम्स फैक्ट्री लेकिन इस वक्त बंद पड़ी है, मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है, बहुत टेंशन है। हर घर का चूल्हा बंद हो चुका है, परेशानी हर घर में हो चुकी है। देखिए पहले बिजली का यूनिट 25 रुपये 26 रुपये आता था, और यहाँ पे अब ये भी कंडीशन जो चल रही है, किसी को 25 रुपये आ रहा है, किसी को 40 आ रहा है, किसी को 60 आ रहा है, किसी को 70 आ रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कि वापडा वाले क्या कर रहे हैं। इतनी परेशानी है, हमारे घरों के बिल इतने ज़्यादा आ गए, हम सफेद पोश लोग हैं। नुमाइंदगी कौन करेगा? PTI काफ लीग भी गवर्नमेंट में है,
तकरीबन सारी इस वक्त सर जमातें गवर्नमेंट में बैठी कोई हैं। हमें नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही। अगर नुमाइंदा नज़र आता है ना, वो यहाँ पे होता है हमारे साथ, चाहे पीटीआई का होता है, चाहे नून लीग का होता है। हम खुद अपने बिहाफ पे लोगों को इकट्ठा करके, या कारीगर जो घरों में बैठे हैं उनको निकाल के लाएं, भाई हमारे साथ चलें। अगर आप लोग, वो हमारे पास रोज़ाना बैठ बैठ के चले जाते हैं, जॉब दो हमें, काम पे खड़ा करो। हम किधर से उनको खर्चे ला के दें? मैंने पूरी लेबर निकाल दी है। वो इतने परेशान हैं, हमें खुद दुख होता है जो 4-4, 5-5 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई उनका परेशानी हाल नहीं है। वो इतने बेकार हो चुके हैं, उनके घरों में खाने को रोटी नहीं है, पानी नहीं है। यकीन करें, अब ये सूरत हाल है, बिजली आती नहीं और बिल जो है वो डबल भेजी जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रही है बिजली, इतना इलाके बंद पड़े हैं। कहते हैं जी वो पावर लूम्स इंडस्ट्री टोटली बंद हुई, मिलें बंद है, सूतर की मिलें बंद हो गई हैं। हमें सूतर नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं जी कैश लेके आओ, देंगे, पीछे से माल बिक नहीं रहा। हमारे घरों में ढेरों लगे पड़े हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम वाइस चेयरमैन है, क्या मुतालबा लेके आए हैं? बड़ी तादाद में इस वक्त मालकान है। अमूमन ये लगता होता है कि मजदूरों की बड़ी तादाद, लेकिन इस वक्त मालकान कड़ी धूप के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। जो हालात मालकों का ही लेबर का है। अगर मालक खुशहाल होंगे, लेबर खुशहाल होगी। यहाँ तो हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे बिजली के बिल इतने हैं कि जितनी कमाई होती है महीने वाले से। लेबर का कार्य, मेरे पास एक बिल है, मेरे मजदूर का 24,000 रुपये का महीने का बिल है। 24,000 रुपया उसका, 200 उसकी 20,000 रुपया तनख्वाह है, 22,000 रुपया तनख्वाह होती। एक माह का बिल है उसका 24,000 रुपया। वो क्या करेगा? वो एक मजदूर का है, एक मजदूर का ये देख लो महीने का बिल है इसका। तो इसमें टैक्सेस ही मेरे ख्याल में उस बिल से कहीं 2737 ना, वो बेचारा खुदकुशी करेगा या बच्चे पालेगा। जे सानू असी खुशहाल होवांगे तो भी गांव खुशहाल होंगे, जे असी नहीं खुशहाल है तो कितना खुशहाल होंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि हम खुशहाल नहीं होंगे तो कैसे लोग। अस्सलाम वालेकुम, आप भी फैक्ट्री मालिक हैं जी, कहाँ से ताल्लुक है आपका? 400 जिम्मेदार। क्या कहते हैं, बड़ी तादाद में वहाँ तो फैक्ट्रियाँ हैं। पहले मजदूर आज से महीना पहले सड़क के ऊपर थे, अब आप लोग सड़क के ऊपर हैं। पाकिस्तान में वाहिद लूम इंडस्ट्री है जो वर्कर को महीने में 8 दफ़ा पेमेंट करती है, और हमारा ही काम बंद है। हमारे बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए बिलों में, और हम पे जो जालमाना टैक्सेस लगे हैं वो निकाले जाएँ। लग रहा है कि कोई इस पर रिलीफ मिलने वाला है। जैसे अवाम सड़कों पे आई तो गवर्नमेंट ने बैक स्टेप किया, बिल वापस हो गए, FPA उतर गया, 300 यूनिट तक उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। आप लोगों को कुछ रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? नहीं, हमें कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमने एहतजाजन हमने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। पाकिस्तान में बाहर इंडस्ट्री है जो महीने में 8 दफ़ा पेमेंट करती है, कोई इंडस्ट्री पेमेंट नहीं करती। कोई इंडस्ट्री में करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से सेक्टर से? सर आप बिल भी हाथ में पकड़े, बताएं कुछ। ये देखें, पहले 3,54,000 बिल आया है, और अब 16 लाख कितने हज़ार बिल आया है। पिछले महीने कितना आया था? 3,54,000। तो एकदम से आपने क्या चलाया है फैक्ट्री के अंदर? पता नहीं हमने क्या चलाया, ये बताएं हमें। देखें, 3,54,000, 5,28,000, अब 16,49,000 बिल भेज दिया। हम कैसे लूम चलाएंगे, कैसे काम करेंगे? क्या लग क्या रहा है, मसला है कहाँ, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप एहतियात करने हैं, कोई चार्टर ऑफ डिमांड होगा, कोई एक हल फ्यूल होगा। प्राइस डाली हुई उन्होंने, पता नहीं लगता। पहले ये ऐसी है जैसे हम किसी से चीज़ खा लें, अगले दिन आए वो कहते हैं ये चीज़ 10 रुपए की थी, अब आप इसके 50 रुपए दें। अब ये मसला है, 2 महीने पहले का बिल वो फ्यूल प्राइस डाल दी। दुनिया में तो तेल बड़ा सस्ता हो रहा है जी, दुनिया में तो तेल बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। आप देख लें बिल कितना ज़्यादा है, 3,54,000, अब 16 लाख कितने हज़ार हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कौन सलाम। सेक्टर से? शुक्र अल्लाह पाक का, इंडस्ट्री मेरी बंद हो गई है। 30 आदमी मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, वो बेरोज़गार हो गए। तो 9 लाख बिल आया मुझे, सिर्फ 8 दिन लूमें चली हैं। तो मेरी तो फैक्ट्री बंद। 8 दिन पहले मज़दूरों ने एहतजाज किया, वो 15-20 दिन वो निकल गए, 8 दिन लूमें चली हैं, 8 दिन का 9 लाख रुपए बिल आ गए। तो मेरे तो वो पटाखे निकाल दिए उस बिल ने, मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। बेरोज़गारी है इधर, तो इसका हल करना चाहिए, इसलिए हम इधर आए। तो कौन हल के लिए आपके ख्याल में सदबाब का नुक्ता कहाँ है, किसको कहेंगे, जो कौन सुने आप लोगों की बात? अरबाब इख्तियार बंदे हैं, उनके साथ हम जो इधर आए हैं वो करेंगे बात, इंशाल्लाह कोई बात बनेगी। बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी फैक्ट्री मालिक हैं, कहाँ से? 66 दांदरा, कितनी फैक्ट्रियाँ और कितने लूम हैं? तकरीबन 100 के करीब लोग। 100 करीब है। तो ये एक छोटा छोटा शख्स तो मजबूर होगा, लेकिन अगर 100 लूम का मालिक 150 वाला 200 वाला परेशान होने लगेगा तो मुल्क की मुआशा सिर्फ इन लोगों के सहारे पे थी। जी बिल्कुल, ये मसला है। हम लोगों ने अपने मज़दूरों की तनख्वाहें जो है वो आधी कर दी हैं। अब वो भी परेशान है कि हम क्या करें, हम भी परेशान है कि हम क्या करें। देखें,
इतना बहरान आ गया है। फ्यूल एडजस्ट 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट, ये 3 माह पहले जो हमने बिल इस्तेमाल किया वो बिल अब हमें लग के आ रहे हैं। 3 माह बाद अगर हमें लग के आएंगे तो हम कैसे चलाएंगे इस इंडस्ट्री को? 3 माह के बिल बिल्कुल डेफिनेटली 3 माह बिल 3 महीने जितना बिल आ जाएगा तो 1 महीने के अंदर कैसे गुजारा होगा। राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ताजर लीडर भी इनसे बात करें। राना साहब, लोग बड़े बिल बुला रहे हैं, पहले तो मजदूरों की शक्लें ऐसे देखते थे, लेकिन मालिक इतनी तादाद में आ जाएंगे तो मजदूरों की तादाद तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फैसलाबाद जाम हो जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक क्या आपको लग रहा है? अब आप लोगों ने जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने बैक स्टेप किया, बिल वापस हुए, 300 तक यूनिट तक डिस्काउंट मिल गया, इनको क्या डिस्काउंट मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा आगे? देखें डोगर साहब, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो ये मुल्क चलेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब जब इंडस्ट्री के मालिक और सनतकार सड़कों पे आ जाएं तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं पे खराबी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खराबी है। और ये महंगी बिजली जो है, इस रेट्स में इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती। अगर इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी तो 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। और आप ये देखें कि रीजन में आपके एक्सपोर्ट आर्डर जो हैं वो सारे डेफर होना शुरू हो गए हैं, इस वजह से कि आप उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश, जो इंडिया जिस रेट पे अपनी चीज़ें अशिया बेच रहा है, तो ये टेक्सटाइल का हब है। अगर यहाँ पे आप देखें पावर लूम बंद हो रही हैं, एम्ब्रॉयडरी बंद हो रही है, स्पिनिंग बंद हो रही हैं, और बहुत मुश्किल में इस वक्त जो तमाम इंडस्ट्री है, और इन्हें हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। और ये देखें कि एहतजाज पे क्यों उतरे हैं, एहतजाज में मालकान क्यों आए हैं। अगर कहीं पे भी 1% भी बंदे को प्रॉफिट नज़र आता हो तो कभी वो रोड पे नहीं आता। यहाँ पे इस वक्त ये है कि हम डेफिसिट में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, और नुकसान भी इतना ज़्यादा है कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हुकूमत वक्त से, और ख़ास करके ये जो मुफ्ता नहीं है बल्कि इसका मुफ्ता लगा हुआ है कि कहाँ से ये बंदा आ गया है। वो तो रो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, रो नहीं रहा, वो झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। उसका कोकोमोर बिक रहा है और लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। आप देख लें, मजदूर भी सड़कों पे हैं, मालिक भी सड़कों पे हैं। तो इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब अगर महीना 2 महीना निकालना चाहते हैं तो बिजली के रेट्स को कम करने, वरना ये एहतजाज मुल्क गिर फैलेगा और आप देखेंगे कि पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला ये बंद कर देंगे। इन्हें रेट्स वापस लेने पड़ेंगे, इस वक्त एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और अपने मुतालबे हक के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया जा रहा है। राना सिकंदर आज़म खान ने कहा कि ये मुल्क गिर तक एहतजाज जो है वो फैल जाएगा, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म कुछ अर्सा गुजारना चाहते, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपना वक्त पूरा करेंगे, वक्त तब पूरा होगा जब आवाम को रिलीफ मिलेगी, खासतौर पर मईशत का सहारा अहम। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान की मुकम्मल बरामदात की तो 60% सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ये 60% टेक्सटाइल की बात करें तो यही लोकल लूम्स है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को माल बनाकर देती है, विविंग करके देती है। लेकिन अगर यहाँ से विविंग रुकेगी, ये पहिया रुकेगा, तो बरामदा जो कि पहले ही जुलाई और अगस्त के महीने में एक डिप का शिकार है, आने वाले महीनों में मजीद खसारा होगा और पाकिस्तानी मईशत का जो अहम सहारा है वो भी डूबती कश्तियों के साथ नीचे जाता दिखाई देगा, जो कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मालकान मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मालकान की तादाद। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी मौजूद है, पावरलूम सेक्टर मौजूद है, झंग सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन्हीं का पहले क्योंकि हमारे मेहमान, इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। आप झंग से ख़ास तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कितने लोग वहाँ, हालात क्या हैं, वो भी लोग एहतजाज में, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सिचुएशन पर आगाह कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग से हम अगर यहाँ पे आए हैं एहतजाज करने के लिए, तो ये इस वक्त जो बिजली महंगी का मसला है सिर्फ जंग की आवाम का या एक किसी सेक्टर का, पावर लूम एसोसिएशन या एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन या बेड क्लॉथ, सिर्फ किसी एक का मसला नहीं। यहाँ तक कि मजदूर भी जो है वो अपने घर में बिजली के बिल अदा करने के लिए, अपना पेट काटने के लिए जो है वो मजबूर हो चुका है। तो हम जंग से, फैसलाबाद से, ड्यूटी वाला सेक्टर, सारे सेक्टर जो इकट्ठे हुए हैं और हर इदारा जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ इसलिए हुआ है कि हुकूमत तक हमारी आवाज़ जाए कि इस वक्त महंगाई में अवाम इस तरह पिस चुके हैं कि अपने उनके लिए जीना महाल हो चुका है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमें इस चीज़ पे मजबूर ना किया जाए कि जो हमारा पुरअमन एहतजाज है वो किसी जालमाना अमल में तब्दील हो।
किस हद तक एहतजाज जाएगा, कब तक जाएगा? हम कितना अपना तकलीफ हो अपने सकता है? मुतालबात मंजूर करवाने के लिए, अपने जो मामलात हैं वो सीधे करवाने के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, और जब तक हमारा एहतजाज में हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम इफ्तिखार है और मैं पर्दा क्लॉथ, सोफ़ा क्लॉथ, बेडशीट इंडस्ट्री का सदर हूँ। हम आज एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चलना नामुमकिन हो गया है। जब हमारी इंडस्ट्री बंद होगी तो हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे। हम जो फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, इसे चलते रहना चाहिए। अगर ये इंडस्ट्री चलती रहेगी तो पाकिस्तान के करोड़ों अरबों डॉलर बचते हैं। यही कपड़ा पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान की इंपोर्ट कम कर रहे हैं और यही इंडस्ट्री पाकिस्तान में चलाकर कपड़ा बना रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान का अंदेशा, जब जहाँ 60% बरामदात सिर्फ टेक्सटाइल की हैं, तब ये क्योंकि डेफिनेटली ये लोकल सेक्टर एसएमई तबाह हो जाएगा या हिट होगा, तो बरामदात हिट होनी है। अरबों रुपए की इंपोर्ट है। यही कपड़ा जो हम फैसलाबाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही कपड़ा पहले चाइना से आ रहा था। अब जो है हम खुद अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान को इसमें बहुत फ़ायदा है। हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए और बिलों में कमी की जाए। ये इससे सिर्फ हमारी जो लेबर है वो बहुत मुतासर हुई है। हमारी लेबर का अगर महीने में 20-25 हज़ार रुपया बनता है तो 18-18 हज़ार तो उनके बिल आ गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब भी एहतजाज करने मालकान मजदूर निकलते हैं तो वो गवर्नमेंट जब तक ऑपोजिशन में होती है साथ होती है, जब गवर्नमेंट में आती है, वैसे इस वक्त तो सारी सियासी जमातें गवर्नमेंट में हैं, कोई भी आप लोगों के साथ खड़ा नहीं, सारे अपने मुफाद के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ये कोई देरवा पॉलिसियाँ नहीं बना रही, सिर्फ डंक टवाव पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की। ये सिर्फ इनके पास पेट्रोल और बिजली, ये दो महकमे ऐसे हैं, इनके ऊपर टैक्स लागू करते हैं और अरबों रुपया डेली बना लेते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री को रिलीफ दे ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। गवर्नमेंट सिर्फ बिजली में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करके पैसे इकट्ठे ना करे, इंडस्ट्री चलाए और ताकि फिर टैक्स इनको इकट्ठा हो। फिर टैक्स इकट्ठा हो। गुलामाबाद सेक्टर से हमारे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं, क्या मुतालबात है, किस हद तक जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे? वहीद खालिद रामे के साथ निकले हैं, बड़ी तादाद में मजदूर भी हैं, लेबर कौमी मूवमेंट भी है, दीगर तंजीमें भी आई हैं। बिलाल साहब आपने पहले भी देखा होगा, हम जब भी रोड पर निकलते हैं ना कुछ लेकर जाते हैं। इस दफ़ा लेबर हमारे साथ है, कोई बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, जिसका 5 लाख बिल है उसका 15 लाख बिल हो गया। इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है, मजदूर बेरोज़गार हो गया हुआ। अगर मजदूर बेरोज़गार हो गया, जराइम बढ़ेंगे। जराइम बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ, कौन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? फैजाबाद सेक्टर से। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है? यहाँ जुडी वाला भी है, अगर बात करें झंग रोड भी, हर तरह से सेक्टर यहाँ मौजूद हैं। लोग मालकान, अब मजदूर आते थे, मालिक मौजूद है इस वक्त सड़कों पे। बिजली बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मजदूर उठे आ रहे हैं, पावर लूम मालकान, सारी इंडस्ट्री सब मुतासर हो गए हैं। जिसका 10 लाख बिल था वो उसका 18 से 20 लाख बिल आ रहा है। 60% इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है, मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। अगर इन्होंने आइंदा बिल कम ना किए तो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और अवाम और मालकान सब रोडों पर होंगे। सब रोडों पे होंगे, इस वक्त भी रोडों पे हैं। आगे चलेंगे, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के दोस्त मौजूद हैं, मैं उन्हीं की तरफ बढ़ूंगा कि वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं मुतालबात के लिए। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की पूरी टीम मौजूद है। राना अब्दुल गफ़ार की ज़ेर क़यादत राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, आप लोग भी मैदान अमल में आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मालिक का दिल नहीं करता इसी छोड़ के आने को, क्योंकि उसका दिल करता है फैक्ट्री चलती रहे, लेकिन मज़दूरों से ज़्यादा बुरे हालात में, तपती धूप में मालिक सारे खड़े हैं। पावरलूम सेक्टर सर आप भी, एसएमई, कॉटन इंडस्ट्री जो भी है, जो असल सेक्टर ज़्यादा ज़ेर आब है, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो बहुत कम होता है, वो ज़्यादा प्रेशर में आ गया, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये जो धरना होता है या जो एहतजाज होता है ना, ये आखिरी ऑप्शन होता है। अगर कोई इंसानों की तरह बात को समझ जाए तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। अब हम इस एहतजाज पे जो निकले हैं, ये लोग ये समझते हैं कि यहाँ निकलेंगे, घंटा 2 घंटे धूप में फिरे तो रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन मैं इस एहतजाज को पूरे पाकिस्तान में फैला रहा हूँ। मेरे जितने सुदूर हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद पिंडी तक, मैंने सबको कॉल कर दिया है। जब तक हमारे साथ ये पॉजिटिव जो को मुज़ाकरात नहीं होंगे, को बाअमल किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारा इनसे मुतालबा ये है कि आधी इंडस्ट्री को आप 9 सेंट पे बिजली दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं 25 सेंट पे। हम ये कह रहे हैं हमारा भी उन्हीं के साथ टैरिफ किया जाए, ना कि ये कह रहे हैं कि उनका हमारे साथ कर दें। हमें 60 से 67 रुपये फ़ी यूनिट बिजली आई है, उसके साथ हमारा काम करना कैसे मुमकिन? आज देखिए हमारे जो मजदूर हैं वो सारे फारग। आप तो बात कर रहे थे एसी की, हम तो पंखा भी नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्रियाँ इस टाइम बिल्कुल बंद है। साहब, आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं जुलाई के महीने में 9 सेंट वालों को भी कुछ नहीं मिला, अगस्त में 9 सेंट लगा, लेकिन साथ कैरियर लगा दिए जनवरी और फरवरी में, जहाँ अदालतों ने स्टे दिया है,
उनके साथ भी वही हो रहा है, आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है। क्या लग रहा है कि मौशत को संजीदगी से लिया जा रहा है, जहाँ मिफ्ता साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते भी हैं? ये उनका रोना धोने का तो पता नहीं, हम सब रो रहे हैं। हमारे मजदूरों के साथ फैक्ट्री मालकान भी बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे निकल आए हैं। बिल्कुल जो है ये लोग कलाश हो गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं इनके पल्ले रहा। मैं गवर्नमेंट से ये बात कहता हूँ कि अभी उन्होंने घरों के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाली थी, अभी फिर उसका ऐलान हो गया कि जी वो अगले महीनों में फिर डालनी है। इनकी किस बात पे जो हमें एतबार क्या आपको लगता है महंगा तेल मई में जून में खरीदा और 3 माह का हमने स्टॉक कर लिया, खसारा आगे से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ बना रही है, अपने फैसले ले रही है, भुगतना आवाम को पड़ रहा है? ये इनकी पॉलिसियाँ जो है ना, ये तो कहते हैं कि अब छींकना भी IMF से पूछ के पड़ेगा। अगर ये IMF के सारे इतने उनके गुलाम बन गए हैं, अभी देखें वर्ल्ड मार्केट में तेल कितना नीचे है। पिछली दफ़ा भी आया था, इन्होंने खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम फ्यूल प्राइसेस कम करेंगे, लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी गई। इस दफ़ा फिर इन्होंने लेवी बढ़ा देनी है, 17% से इन्होंने 30% पे ले जानी है। इसका जब तक बेनिफिट नीचे नहीं आएगा, कारोबार नहीं चलेंगे। इस वक्त हमारा नहीं, सबके कारोबार बंद पड़े हैं। आपकी एक्सपोर्ट नीचे आ रही है, आपकी लोकल इंडस्ट्री रो रही है, लूमों वाले रो रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले रो रहे हैं। खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचें। जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे, मुल्क बेरोज़गार होगा, यहाँ पे लोग एक दूसरे से चीज़ें छीनेंगे और जो है वो डकैतियाँ बढ़ेंगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके देखते हैं राना साहब ने बड़ा क्लियरली ब्रीफ कर दिया है। पावरलूम सेक्टर साथ आप लोग हैं, बैनर लगाए हैं, काले झंडे हैं, हर कोई एहतजाज पे है। ये तो वैसे तहरीर स्क्वायर फैसलाबाद का बना हुआ है। किस हद तक समझते हैं कि एहतजाज कामयाब हो जाएगा? ये तो अब इन पर मुनहसर है, ये तो अब इनकी संजीदगी का इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करता है तो ये पता चल जाएगा। हम कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि दीगर टेक्सटाइल सेक्टर के बराबर हमें रेट दे दिए जाएँ। पिछली गवर्नमेंट सोलर हमें प्रोवाइड कर रही थी, सब्सिडी भी दे रही थी, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। इन्होंने सारा बोझ हम पर डाल दिया है, वो जो हम इसकी सकत नहीं रखते, इसकी सकत नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं? तड़ती धूप के अंदर मालिकान सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है, मुतालबात क्या हैं, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? सर, मुतालबा की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन हुक्मरानों से अभी जो गुजारिश ये है, जो इस मुल्क का हुक्मरान है उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा हमें काम करने दें। ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर हैं। हम इस एक्सपोर्ट में 70 से 80% जो है फैसलाबाद का पोर्शन होता है। तो खुदा के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ ना लाएं कि तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो जाए। अब 80 रुपये यूनिट कौन बंदा बर्दाश्त करेगा? एक माह का बिलाल भाई, हम लॉस एक लिखते हैं कि हमें जुलाई में इतना लॉस हो गया है, हमें अक्टूबर में जाके पता चलता है कि जुलाई का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो 4 लाख हमने काउंट ही नहीं किया। कभी ये लाख रुपया लगा देते हैं, कभी 3 लाख लगा देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारी तो फरियाद सुनने वाला नहीं है। पंजाब में जाते हैं तो वो कहते हैं वफाक की तरफ से है, वफाक को अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं जी पंजाब जो है इंडिपेंडेंट है। तो हमें समझ नहीं आती। ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम रोड्स पर आए हैं। हमारी एसोसिएशन एक शहर की एसोसिएशन नहीं है, हमारी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है। आपके वसासत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन हुक्मरानों ने होश के नाखन ना लिए तो हम बाकी शहरों को भी कॉल करेंगे, तो फिर पूरा मुल्क ही जाम होगा, पूरा मुल्क ही जाम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज अब क्या कहेंगे, आपसे पहले भी बात होती रही, आप लोगों के मसाइल उजागर करते रहे। कभी तो आपको कॉटेज इंडस्ट्री का लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है अच्छा आपके मसले ये थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। लेकिन जब मालूम होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो भी ये कहती है मुलाकात होगी, मुलाकात होती है, फिर लॉलीपॉप दिया जाता है, फिर आज एहतजाज सड़कों पे ही है। बस बेटा 3 साल हो गए हम लॉलीपॉप ही उसको चूस रहे हैं। कभी कोई लॉलीपॉप दे जाता है, कभी वो शबरजादी दे जाता था, कभी और जाग दाऊद, आजकल ये गवर्नमेंट दे रही है। हमारा सिस्टम जो आपको पता है कि पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता अब तकरीबन 99% बंद हो गई है। अब इसमें बंद होने का किरदार कौन सा है? ये सारा किरदार वापडा का है और फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस का है। और ये जो बिल आ रहे हैं इतने ज़्यादा कॉस्टली बिल हो गए हैं। हमारी पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर महीने पर मशीन 40-50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए लॉस पे जा रहे हैं हम लोग। अब जब लॉस पे जाएंगे तो हमारे लिए कब तक हम काम करेंगे? कब तक एक महीना काम करेंगे, 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, आखिर हमारा जो कैपिटल है उसको भी तो ख़त्म होना है। वो सारा लॉस हो चुका है। अब हम मजबूर हो के सड़कों पे आए हैं। तो हमारा मुतालबा है कि हमारी फरियाद जो है ये संजीदा होकर सुनी जाए, वरना फिर वो यहाँ पे डाके पड़ेंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, कत्ल हो गए, हो रहे हैं, बल्कि हो तो रहे हैं, लेकिन उसकी तादाद बढ़ जाएगी।
गली गली महल्ले महल्ले जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि इसको संजीदा लें, इसको अनसंजीदा ना लें, ऐसे ना करें कि ये आज आएंगे और चले जाएंगे। आपको पता है कि हमारी एसोसिएशन जो है ये पूरे पाकिस्तान को ऑन कर रही है, तो ये हमारा जो दायरा कार एहतजाज का है ये पूरे पाकिस्तान तक पाकिस्तान तक फैल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले सिर्फ आप लोग बातें करते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, अब सब कुछ झोंक के आ गए हैं, क्या कहेंगे अब? आज हम ना पूरा मिशन बना के हैं बिलाल भाई, हमने वापस नहीं जाना। हमें यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता भी आता है, हमें यहाँ से इन सियासतदानों के घरों का रास्ता भी आता है जिन्होंने हमें लॉलीपॉप दे के मिन्नतें करके वोट लिए और आज जाके इक़्तिदार के नशे लूट रहे हैं। इनके घरों का जब पेट्रोल जलता है, इनके घरों की गाड़ियों में जो पेट्रोल जलता है, इनके घरों में जो एसी चलते हैं, वो हमने कसम उठाई हुई कि हमने बिल देने हैं। हम ये बिल नहीं देंगे, बिल फाड़ेंगे भी, बिल जलाएंगे भी, सिविल नाफरमानियाँ भी करेंगे। हमसे दूर नहीं है इस्लामाबाद, अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। हम बिल्कुल 80 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये यूनिट नहीं देंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे, एक कायद आता है तो वो खड़े होकर कहता है अगर बिजली महंगी होगी तो कायद चोर है, दूसरा मिफ्ता साहब आप बैठ के रो रहे हैं, अवाम को तो ऐसी शक्लें नजर आई यार। हम आपकी विसाखत से इनसे एक ही मिन्नत करते हैं, आप अपनी सियासी जंग लड़ो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आप बहुत बड़े सियासतदान हो भाई, एक बंदा KPK संभाल के बैठा है, एक पंजाब संभाल के बैठा है, आप सब इस वक्त इक़्तिदार में हो, आप ऐसे जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप एक एक शोबा ले लो। चलो एक बंदा रेलवे पकड़े सीधा करे, एक करप्शन का किंग है करप्शन सीधी करे, दूसरा आके पकड़ ले, एडमिनिस्ट्रेटर को ले ले, करो एक एक काम करो भाई, आपको करने ही नहीं आते। आपने सिर्फ अपनी अयाशी बदमाशी के तौर पे हमारे ऊपर लगाई है, हम क्यों दें? हम नहीं देंगे। जो बाटा वाला आएगा मीटर काटने के लिए वो हमसे कोई तवक्को ना रखे कि उसकी इज्जत की जाएगी, उसकी इज्जत की जाएगी। बिल्कुल इस वक्त मालकान तंग है। मालकान वैसे इनका मशवरा बड़ा अच्छा है कि अगर इतने संजीदा सियासतदान हैं सारे एक एक महकमा ले लें, महकमा लेके एक रोल मॉडल बना के दे दें। अगर रोल मॉडल चल जाएगा तो हम ये यकीन कर लेंगे कि आप लोग एक काबिल सियासतदान हैं। लेकिन अगर आप काबिल सियासतदान नहीं हैं तो फिर आवाम की जान छोड़ दें, आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बने। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।